देश भर के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। साथियों, यदि आप या आपके परिवार में कोई भी किसी प्रकार की पेंशन ले रहा है, जैसे कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहा है, तो सरकार ने उनको एक तगड़ा झटका दिया है। यानी कि इन पेंशन लेने वालों के लिए सरकार ने एक नई मुसीबत जारी कर दी है। वो भी अपना आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही नए आदेश भी जारी किए हैं। उन आदेशों के अनुसार इन लोगों की जो पेंशन है वो बंद होने वाली है। और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 4,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पेंशन मिलने वाली है और सरकार ने कौन सी नई मुसीबत उनके लिए पैदा की है, ये सभी अपना आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। इन सभी के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं और कौन कौन से नए नियम हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमारी पेंशन बंद नहीं हो और इस नई मुसीबत से हम किस प्रकार से निपट पाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी एक एक करके। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन के नियम बदले। अब आधार नहीं चलेगा, उम्र के लिए देना होगा दूसरा प्रमाण पत्र। जी हां साथियों, आधार कार्ड को आयु का प्रमाण पत्र न मानने का आदेश आ चुका है, जिसके तहत अब आधार कार्ड के स्थान पर पेंशन के लाभार्थी को अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र या फिर परिवार रजिस्टर की नकल देनी होगी। इसके बाद ही उनकी जो पेंशन है वो जारी होगी। ये समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से आदेश जारी किया गया है। जो भी नए बदलाव हुए हैं उनको हम एक एक करके जानते हैं। देखिए, नए नियमों के अनुसार मुख्य बदलाव कौन कौन से हैं। पहला बदलाव है कि आधार कार्ड अब अकेला प्रमाण नहीं होगा आयु का। पहले क्या होता था, आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को ही आधार यानी कि उम्र का जो आधार है वो मान लिया जाता था, लेकिन अब शासन ने इसे अमान्य कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आधार की जरूरत नहीं है, जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन डीबीटी यानी कि पैसा ट्रांसफर के लिए आधार लिंक होना अभी भी अनिवार्य है। लेकिन उम्र साबित करने के लिए आपको कोई दूसरा दस्तावेज देना होगा। उम्र के लिए अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, इसके लिए आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। बात करते हैं नियम नंबर 2 के बारे में। देखिए, उम्र के लिए अब ये दस्तावेज होंगे मान्य। तो ऐसे कौन कौन से दस्तावेज हैं जो उम्र के लिए, उम्र मानने के लिए आपको वहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करवाने होंगे। देखिए, पेंशन पोर्टल पर अब उम्र के सत्यापन के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज आपको अपलोड करवाना अनिवार्य है। जैसे परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित नकल। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अगर आवेदक पढ़ा लिखा है तो स्कूल सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि अंकित हो वो भी आपके आयु के रूप में यहाँ पर मान्य होगा। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम या संबंधित विभाग के द्वारा जारी किया हुआ होना अनिवार्य है। मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, अगर ऊपर दिए गए कोई भी कागजात आपके पास में नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ के द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होगा पेंशन की आयु के लिए। बात करते हैं अगले नियम के बारे में। देखिए, नियम नंबर 3, पुराने आवेदनों पर इसका असर पड़ेगा। जो भी पेंडिंग आवेदन है, जिन लोगों ने हाल ही में आवेदन किया था और सिर्फ आधार लगाया था, उनके आवेदन अब वापस यानी कि रिवर्ट किए जा रहे हैं। उनके आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं, सेंडबैक उनको दिया जा रहा है। उन्हें अब नए आवेदन नए दस्तावेज के साथ में उन्हें अपलोड करने होंगे, तभी वो अपनी जो पेंशन है वो चालू करवा सकेंगे और समय पर पेंशन ले सकेंगे। अब बात करते हैं रुकी हुई पेंशन को लेकर के। देखिए, रुकी हुई पेंशन, कुछ जिलों में पेंशन रोक दी गई है। जब तक कि लाभार्थी अपने रिकॉर्ड में सही आयु का प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करवा लेते हैं, तब तक उनकी जो पेंशन है वो रोक दी गई है। अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी पेंशन समय पर मिलती रहे और आगे कभी भी आपको इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है दस्तावेजों की। देखिए, दस्तावेज आप अपने तैयार करें। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं किसी प्रकार की या नया आवेदन कर रहे हैं पेंशन के लिए, तो तुरंत परिवार रजिस्टर की नकल या स्कूल का रिकॉर्ड निकलवा लें और फिर ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से उसको पेंशन पोर्टल के ऊपर अपलोड करवाएं, ताकि आपकी पेंशन आगे जारी रह सके और आपका जो आवेदन है वो अप्रूव्ड हो सके। अब इसका जो स्टेटस है वो अपन कैसे चेक कर पाएंगे। देखिए, पेंशन पोर्टल पर जाकर के अपने आवेदन का स्टेटस आप देख सकते हैं। अगर वहां डॉक्यूमेंट मिसमैच लिखा हुआ आता है या उम्र से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप उसे ठीक कराएं, ताकि आपको कोई समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़े।
दूसरी बात आती है समाज कल्याण विभाग। देखिए, आप अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी, जिसे बोलते हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर, SWO के ऑफिस या फिर ब्लॉक या फिर तहसील जाकर के भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और अपने पेंशन को सुचारू रूप से आगे जारी रख सकते हैं। आगे देखिए, लंबे अरसे से चले आ रहे आधार के अचानक से निराधार हो जाने से कई लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि कई ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में पेंशन की आस में टकटकी लगाए बूढ़ी धमनियां और विकास भवन की दूसरी मंजिल चढ़कर अपने लिए राहत मांगने को मजबूर हैं। आंकड़ों की माने तो जनपद में तकरीबन 12,000 बुजुर्गों को 1 साल से पेंशन नहीं मिली है और अब यह जो नियम है वो बदल जाने से यह संकट और भी गंभीर हो गया है। और साथ ही पेंशन में फर्जीवाड़ा होने से भी कई व्यक्तियों को पेंशन समय पर नहीं मिल पाती है। देखिए, बिहार का एक मामला आप यहाँ पर देखिए, सोशल ऑडिट की में पकड़ी गड़बड़ी। 12 साल से पति वृद्धावस्था पेंशन और पत्नी विधवावस्था पेंशन ले रहे हैं। ये खबर बिहार की है साथियों, जो कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, KYC नहीं और 6 महीने से बुजुर्ग का जो राशन है और पेंशन वो बंद कर दी गई, इसलिए आपको KYC समय पर करवानी है, राशन कार्ड की भी और अपने पेंशन की भी, ताकि समय पर आपको सुचारू रूप से पेंशन मिल सके। आगे देखिए, वृद्धजन और एकल नारी की महीने की 4,000 से ज़्यादा है आय उनकी, अगर प्रति माह 4,000 से ज़्यादा आय है तो उनकी पेंशन बंद होगी, यह निश्चित है। तो आप ऐसी गलती न करें। अगर आपकी भी आय 4,000 रुपये से प्रति माह से अधिक है तो आपकी भी पेंशन रोक ली जाएगी। यदि आप फर्जी माध्यम से पेंशन लेते हैं तो सरकार आपसे ब्याज सहित वापस वसूल सकती है। आप इस वीडियो को, इस जो है जानकारी को आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे देखिए, साथ ही आपको यहाँ पर एक सुविधा भी दी गई है, हर 3 महीने में सीधे बैंक खाते में आएंगे पैसे। यानी कि पेंशनर को बड़ी राहत सरकार की ओर से दी गई है, बगैर बिल फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आपको दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवार को अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के लिए कोई बिल या दावा पत्र जमा नहीं करना होगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आगे बात करते हैं, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ से सरकार की ओर से जारी की गई है। अगर आपको हर महीने 1,500 रुपये पेंशन मिलती है तो आपके लिए आई है यह 4,500 रुपये की बड़ी खुशखबरी। साथियों, आपको 4,500 रुपये, 4,500 रुपये कैसे बनेंगे, पहले अपन ये जानते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी फरवरी, मार्च और अप्रैल की मिलाकर के 1,500 इंटू 3 यानी कि हो जाते हैं पूरे 4,500 रुपये, 4,000 रुपये, 4,500 रुपये। तो ये बनते हैं आपके 3 महीने के। तो ये आपको एक साथ मिलने वाले हैं। अब ये किसको मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। देखिए, ये किसको मिलेंगे, जिनकी फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो रुकी हुई पेंशन है उनको ये राशि एक साथ मिलने वाली है। जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, जिनका बैंक अकाउंट एक्टिव है और साथ ही जिनके पेंशन चालू है, बंद नहीं है, उन्हें 4,500 रुपये की एक मुश्त राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करेंगे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये राशि नहीं मिलेगी। देखिए, जिनकी पेंशन पहले से ही मिल चुकी है उन्हें नहीं मिलेगी और जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है उन्हें भी यह राशि नहीं दी जाएगी। साथ ही जिनका बैंक अकाउंट बंद है या फिर गलत है, जानकारी गलत दी गई है, तो उनकी भी पेंशन रोक दी जाएगी और जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है उनको भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा और 3 महीने की राशि उनको नहीं मिलेगी। अगर आपकी भी पेंशन साथियों रुकी हुई है तो तुरंत आप ये काम करें। क्या करना होगा आपको, एक तो आपका जो वेरिफिकेशन है उसको चेक करें कि वेरीफाई है या नहीं है, बैंक की डिटेल आप सही करवाएं और स्थानीय कार्यालय में जाकर के संपर्क करें। यह पैसा बकाया पेंशन का है, यानी कि पेंडिंग पेंशन का है, ये कोई नई योजना नहीं है। आप इसे नई योजना न समझे। आपका जो पिछला 3 महीने का पेंशन बकाया है वही आपको एक मुश्त 4,500 की राशि आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यानी कि एक लाइन में अगर आप समझे तो 1,500 इंटू 3 यानी कि 1,500 रुपये एक माह के, तो 3 महीने के हो जाएंगे आपके 4,500 रुपये। तो ये राशि आपको एक मुश्त यहाँ पे सरकार की ओर से दी जाएगी। आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से हम बताते रहेंगे। यदि अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी।
और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक पेंशनधारियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।